हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, मारे गए। तकरीबकारों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दराबन में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। धमाके के बायस थाने की इमारत मुनहदम, 23 जवान शहीद हो गए। हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। ISPR शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, दीगर फौजी हुक्काम, जवानों और अवाम की शिरकत। आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दी में अफगान अनासर के मुलव्वस होने का मामला। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल अमूर दफ्तर खारजा में तलब, एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। DI खान हमले की जिम्मेदारी TTP से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। हमले के नतीजे में 23 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों और उनकी पनाह गाहों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे। हमले के मुर्तकिब अफराद और TTP की क़यादत को पकड़कर हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। दफ्तर खारजा। नवाज शरीफ को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अल-अज़ीज़िया केस रिमांड बैक करके रीट्रायल करने की नैब की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मफरूज़े की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। जिस दस्तावेजात की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं वो फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी को बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। अगर इस दस्तावेजात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी साबित नहीं होता कि नवाज शरीफ का अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। अपने वक्त के ये मशहूर ज़माना केसेस हैं, कुछ तो प्रोसिक्यूशन और JIT ने किया होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। वाजिद ज़िया ने तज्जिया किया कि नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्जिए की बुनियाद पर है, नैब प्रोसिक्यूटर। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहे हैं कि मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेजात से कुछ साबित नहीं होता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर तरक्की करेगा। ज़ाया होने वाले 7 साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुकसानदेह साबित हुए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। इन फैसलों से मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत उज़्मा ने आइनी और फौजदारी मामलात के लिए 9 माहिरीन को मुआवन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर, रजा रब्बानी, खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी मुआवन मुकर्रर। अदालती मुआवन तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी वकील मुकर्रर करना चाहते हैं तो कर ले। हुक्मनामे का मतन। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत से रेफरल रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। जजेस की दस्तयाबी पर आइंदा की तारीख ली जाएगी। फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा और नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अटॉर्नी जनरल, आप हमें अब इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमिन करें। बताएं आर्टिकल 186 के तहत कानूनी सवाल क्या है। जो फैसला हतमी हो चुका उसको टच नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था उसका नाम क्या था वो बात करें जो सामने है। अफसोस है इतने अरसे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत ना हुई।
कौन से सदर ने रेफरेंस भेजा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये रेफरेंस सदर जरदारी ने भेजा था। अटॉर्नी जनरल का जवाब, हर कानूनी वारिस का हक है कि उसे सुना जाए। ये सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मुझे हदायत है कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील पर वजाहत कर दी। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे और 2 और जजेस ने ज़ाती वजूहात पर माजरत की। उसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। पीपल्स पार्टी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर 100% एतमाद है। अदालत से अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त और मुलव्वस अफराद को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा काम ना हो। इतने साल बाद उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। पुराने सियासतदानों ने वही पुरानी सियासत करनी है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करके नए सियासत शुरू करनी होगी। राव अनवर किसका खिलौना है सब जानते हैं। लियारी के लोग कहते हैं मियाँ तेरे जानसार, बशीर मेमन और राव अनवर। बिलावल भुट्टो की मीडिया। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देना है कि रायमंड वालों को हमेशा याद रहे। 3 बार खुद और चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए मुल्क चलाया। अब 5वीं बार कौन सा तीर मारेंगे? 5वीं बार फिर पूछेंगे मुझे क्यों निकाला? वजीर आजम बनाने का इख्तियार सिर्फ आवाम को है। कोई फर्द वाहिद ये फैसला नहीं कर सकता। नून लीग के दोस्तों पर छोड़ते तो इलेक्शन कभी वक्त पर ना होते। साबिक वजीर आजम ने दूसरों को चोर चोर कहा और खुद घड़ी चोर निकले। ये नहीं हो सकता कि 70 साल का बंदा 70% नौजवानों की नुमाइंदगी करे। पुराने सियासतदानों से हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला गुर्बत बेरोजगारी से है। आपके पास बहुत से सियासतदान आएंगे जो वोट के लिए एक दूसरे को गाली देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में खिताब। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज आयद होगी। जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। वकील सलमान सद्दर की इस्तदा, कोई पॉइंट बता दें कहां जल्दी हुई ये उजलत दिखाई। मतवाजन और न्यूट्रल होकर केस चलाया जा रहा है। आउट ऑफ वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। जज अब्दुल हसनाद जुल्करनैन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस समाअत आज अडयाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी की वर्किंग पर एतराज़ात का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन को 18 नवंबर को लिखा गया खत वेबसाइट पर जारी। मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फ़ोन पर हमेशा दस्तयाब हूँ। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की ना मुलाकात के लिए आए। आपका ख़त मिलने पर मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ रब्ते का कहा। स्टाफ ने बताया कि आप जुमा की दोपहर लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजामदही है। आपकी दरख्वास्त पर कमेटी इजलास जुमेरात को रखे गए। जुमेरात को इजलास रखना शायद गलती थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 दिसंबर को जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने दोनों शोकाज नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। तहरीक इंसाफ के वकला की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारा नजर में दुरुस्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान, अली जफर और अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन एक्ट कहता है 7 रोज में इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमिन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमिन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे? डीजी लॉ के दलाइल। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी।
बड़े अरसे से पीटीआई को जेर अताब लाया जा रहा है। अवाम पीटीआई के साथ है। अगर बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश हुई तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है जल्द ही बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान की मीडिया टॉक, इलेक्शन तो हमने लड़ना है, पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सामने तूफान देख रहे हैं, हिकमत अमली बनानी होगी। इलेक्शन शेड्यूल आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर की गुफ्तगू। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। शहबाज शरीफ के प्लेडर अदालत में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत को आगाह किया, अभी ये केस किस स्टेज पर है? जज का इस्तफसार। अदालत में हाजिरी मुकम्मल होने के बाद ये केस दोबारा पुराने स्टेटस पर जाएगा। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। जज जुल्करनैन अवान ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई दौर में झूठे केस बनाए गए। एफआईए ने कहा, हमारे पास कोई सबूत नहीं। आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केसेस बनाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मैं झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूं। मैं सियासी कारकुन हूं। मेरी उम्मीद और दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मुसलसल चौथी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखा गया है। फैसला गैस की कीमतों और महंगाई को मद्देनजर रखकर किया गया है। वाशी शरह नमू 2.1% रहने की तवक्का। ज़रूरी पैदावार में बेहतरी आ रही है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। स्टेट बैंक का लामिया। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन धांधली ज़दा थे। हमारे मौक़िफ़ की हर फॉरम पर तस्दीक हो रही है। आम इंतख़ाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद शफाफ होगा। धांधली की कोशिश की गई, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। बिलावल भुट्टो MKM की मदद के बगैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हज दरखास्तों की वसूली में 10 रोज़ की तोसी कर दी गई। 22 दिसंबर तक दरखास्तें दी जा सकेंगी। सरकारी स्कीम के तहत 40,175 दरखास्तें जमा हो चुकी। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज करने वाले भी दरखास्त देने के अहल हैं। अकेली खवातीन हल्फनामा फराहम करने पर काबिल एतमाद खवातीन के ग्रुप में हज कर सकेगी। तर्जुमान वजारत मसबी अमूर। कश्मीरी क़यादत ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। भारत मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हिंदू वज़ीर आला को मुंतखब कराना चाहता है। भारतीय इक़दाम के जवाब में हम ठोस लाएअमल तैयार करेंगे। बुज़दिलाना एक्ट पर कश्मीर का बच्चा बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर पूरी तरह जिंदा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भारत के खिलाफ तहरीक को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आज़ादी हासिल करके रहेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं का ऐलान।